नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स पे। राजस्थान की पॉलिटिक्स पे इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि राजस्थान की पहली लिस्ट आने वाली है। उससे पहले राजस्थान में अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष गए थे मीटिंग करने। उस मीटिंग में राजस्थान से बहुत सारे नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन सबकी नजर टिकी हुई थी वसुंधरा राजे पे। परिवर्तन यात्रा जो चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर, उसमें कहा गया कि वसुंधरा राजे को इग्नोर किया गया या वसुंधरा राजे जानबूझ करके उस यात्रा में पार्टिसिपेट नहीं की, जिस कद की वो नेता है उसके हिसाब से। एक और बात निकल करके आई कि राजस्थान में बहुत सारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट नहीं किया इस यात्रा के दौरान। इसका असर यह हुआ कि राजस्थान में इस यात्रा में जितनी भीड़ दिखाई देनी चाहिए थी उतनी भीड़ दिखाई नहीं दी। इससे विपक्षी और विरोधियों को एक मौका मिला कि भाजपा में आपस में ही सिर्फ फुटौल है, इसकी वजह से भाजपा राजस्थान नहीं जीत सकती। बात भी सही थी। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ था 2 दिन पहले ही। उस दौरे में भी कहा गया कि वसुंधरा राजे को इग्नोर किया गया। दिया कुमारी सांसद हैं, दिया कुमारी वहां की नेता हैं, और दिया कुमारी को लेकर के राजस्थान में फिर से एक लहर चल गई कि अब एक रानी जाएगी दूसरी रानी आएगी। तो राजस्थान के जितने भी इलाके हैं, हर इलाके से एक ऐसा नेता है जिसको प्रधानमंत्री के तौर पे उनके शुभचिंतक प्रोजेक्ट करते हैं। अब सोचिए कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी उनकी लॉबी प्रोजेक्ट करती है कि ओम बिरला बन सकते हैं मुख्यमंत्री राजस्थान के। वसुंधरा राजे की बड़ी लॉबी है ही है। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, राजवर्धन सिंह राठौर हैं। बाबा बालकनाथ को राजस्थान का योगी आदित्यनाथ कहा जा रहा है क्योंकि उसी पीठ से आते हैं, अलवर से सांसद हैं। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल हैं। तमाम नाम, कई सारे नाम, 8-10 नाम जो हैं वो वहां के मुख्यमंत्री की रेस में थे। यही कारण था कि इस यात्रा में जब दूसरे इलाके में वो यात्रा जाती थी तो दूसरा नेता वहां पे कोऑपरेट नहीं करता था। अब जब राजनीति की इतनी बातें हैं और हम जैसे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बात केंद्रीय नेतृत्व को ना पता हो। वसुंधरा राजे का ये कहना था कि मुझे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए, जबकि दो चीजें अगर आप राजनीति के तौर पे देखेंगे तो वसुंधरा राजे और गहलोत में एक चीज कॉमन है, 5 साल ये 5 साल वो, 5 साल ये 5 साल वो। चुनावी राजनीति में धरातल पे ये लोग दिखाई दे या ना दे, लेकिन जब विधायक जीत जाते हैं तो विधायकों का मैनेजमेंट ये दोनों नेता बहुत अच्छा करते हैं। ये दोनों में कॉमन है। राजस्थान में ये बात भी प्रचलित है कि गहलोत की सरकार बचाने में वसुंधरा राजे का बहुत बड़ा हाथ है। ये बात खुद गहलोत भी कह चुके हैं। हालांकि बाद में मुकर गए, दुनिया भर की बातें, आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। वसुंधरा राजे ने भी उस पर बिगड़ गई थी क्योंकि वसुंधरा राजे ने की चुनावी पॉलिटिक्स जो है गड़बड़ हो गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं वसुंधरा राजे को लेकर के जो राजस्थान में चलती है। लेकिन एक बात और है कि देखिए, मैं बार बार कहता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं वसुंधरा राजे का पक्ष लेता हूं। नहीं, पक्ष नहीं मैं किसी का लेता हूं, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि वसुंधरा राजे के पास इतना वोट है कि वो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती हैं। वसुंधरा राजे अपने बल पे चुनाव नहीं जीत सकती, लेकिन खेल खराब करने के लिए वसुंधरा राजे काफी है। तब बात यह आने लगी कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जो है इग्नोर कर रहा है। इग्नोर कर रहा है तो उस चीज को, उस क्लैश को दूर करने के लिए जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित शाह जो चुनावी चाणक्य कहे जाते हैं, और बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, ये तीनों लोगों की बैठक हुई। उसके बाद इन तीन लोगों ने तय किया कि राजस्थान में जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी क्लब हैं, इन सबको एक साथ बुलाया जाए
और एक साथ बुलाया गया, 6.5 घंटे तक मीटिंग चली। हालांकि अमित शाह जी हमेशा लेट नाइट तक मीटिंग करते हैं, और अमित शाह के मीटिंग करने का एक और तरीका है जो मैंने देखा है कि अमित शाह जब मीटिंग करते हैं तो ऐसा नहीं फॉर्मली मीटिंग नहीं करते, 1 घंटे 1.5 घंटे की, आधे घंटे की मीटिंग नहीं करते कि आए हाय हेलो किए और 2-4 लिस्ट उस्ट पकड़ाए और चले गए। नहीं, वो एक एक मुद्दे को रखते हैं, एक एक मुद्दे पे सबकी राय लेते हैं, राय लेने के बाद डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन देने के बाद तरीका बताते हैं, और उसी पे चुनाव लड़ा जाता है। राजस्थान में जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं, चाहे एनालिसिस करने वाले हैं, सब इस मत से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। लेकिन वापसी हो रही है तो उसके लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी पहले इकट्ठा होकर के चुनाव लड़े, क्योंकि कर्नाटक की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ चुकी है कि जब तक आपस में तालमेल नहीं रहेगा, विपक्षी को हराना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल है। वही चीज अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। जब इस मीटिंग की बात हुई, वहां के जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा और भी जो बड़े नेता हैं, ये सारे इकट्ठा थे उस मीटिंग के अंदर। मतलब 17-18 नेता उस मीटिंग के अंदर इकट्ठा थे, और जैसे जैसे जिस जिस नेता का काम खत्म हो रहा था, वैसे वैसे वो नेता मीटिंग छोड़ करके बाहर जा रहा था। लेकिन अंत तक बीएल संतोष, जेपी नड्डा, प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत उस मीटिंग में थे। गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे एक साथ मीटिंग से बाहर निकले। अखबारों में क्या छपा उसके बारे में, अन्य चीजें क्या छपा, अन्य जगह पे क्या बातें हुई, उसको भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, उसकी भी एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का जो फार्मूला है बहुत सारे सांसदों को टिकट दे करके लड़ाने का, वो राजस्थान में लागू करने जा रही है। एक चीज, और दूसरी चीज कि इस मीटिंग के बाद क्या वसुंधरा राजे सीएम की रेस में फिर से वापस हो गई हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो जो अखबारों में छपा वो ये छपा कि सीएम की रेस में वसुंधरा राजे की एंट्री क्वेश्चन मार्क, बैठक से मुस्कुराते हुए निकली, मीटिंग में अमित शाह के आते ही मिट गया कुर्सियों का फासला। क्योंकि लड़ाई जो है वसुंधरा राजे की, ये माना जा रहा था कि वो अमित शाह से ही है, मतलब वो खुश नहीं है अमित शाह की कार्यशैली से वसुंधरा राजे, क्योंकि वसुंधरा राजे अपने आप को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने की नेता मानती है। सही भी है, केंद्रीय नेतृत्व तो चाहता है कि वसुंधरा राजे राजस्थान छोड़ दें, वो केंद्र में आकर के कोई पद ले लें, वो चलेगा, लेकिन अब वो राजस्थान छोड़ दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 5 साल वाले फार्मूले को खत्म करना चाहती है राजस्थान में। पिछली बार का नारा भी आप लोगों ने सुना हुआ कि मोदी तुझसे वैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये नारा क्यों लगा था यह भी सब लोग अच्छे से जानते हैं। वसुंधरा राजे इस नारे को लेकर के भी गफलत में बहुत दिन तक रही, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता रहे। कुछ लोगों का कहना है कि ये नारा खुद भाजपा के अंदर से ही कुछ नेताओं ने लगवाया। गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर आरोप आया, ओम बिरला के ऊपर आरोप आया, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं चला कि नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसने वसुंधरा राजे के खिलाफ लगवाया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, कांग्रेस जीत गई और गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि कांग्रेस में भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन बात फिलहाल कर रहे हैं आज बीजेपी की। इसके बाद क्या हुआ, मीटिंग शुरू हुई, शाम 8 बजे मीटिंग शुरू हुई, 10:30 बजे राजवर्धन सिंह राठौर और सतीश पुनिया होटल से बाहर आए, मीडिया से बात नहीं किए। 11:45 के करीब नारायण पंचारिया बाहर आए, वो भी बिना बोले चले गए। रात करीब 2 बजे तक चली बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बाहर आए। हालांकि राजे ने मीडिया से बात नहीं की, मुस्कुराई और सिर्फ इतना ही की कि मीटिंग अच्छी थी, और उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ इशारा कर दिया कि इनसे आप बात कर लीजिए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि स्ट्रेटजी और प्लानिंग पे बात हुई है यहाँ पे मीटिंग में। जाहिर सी बात है कि नेता बाहर आकर के अंदर की बात थोड़ी ना सारा बताएंगे मीडिया में, लेकिन बात तो बाहर आई जाती है कैसे न कैसे, किसी न किसी माध्यम से। तो बात जो बाहर आई उसमें यही कहा गया कि सबसे पहले तो सारे नेता ये बताओ कि परिवर्तन यात्रा में भीड़ क्यों नहीं थी, और दूसरी बात पूछी गई कि दूसरी बात कही गई और नेताओं को हिदायत दी गई कि आपस में मिलकर के चुनाव लड़ो।
जब जीतोगे तभी सीएम और इसके रेस में उसके रेस में रहोगे, जीतोगे नहीं तो किसी रेस में नहीं रहोगे। 5 साल कोई किसी रेस में नहीं था और यहां चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। भाजपा नहीं चाहती कि अपने नेताओं की वजह से चुनाव हार जाए, ये साफ साफ निर्देश था और सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई इस चुनाव के अंदर कि कौन क्या क्या कैसे कैसे करेगा सामूहिक रूप से। लेकिन एक कहानी और हुई, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और वसुंधरा राजे की 40 मिनट की एक अकेले मुलाकात हुई। अकेले इन द सेंस आप मतलब राजस्थान का कोई और भाजपा का नेता नहीं था। वो मीटिंग इसीलिए आयोजित की गई थी कि वसुंधरा राजे की जो नाराजगी उसको दूर किया जा सके। अमित शाह ने आश्वासन दिया वसुंधरा राजे को कि आप सीनियर लीडर हैं, पार्टी को संगठित करके लेकर के चलिए, चुनाव जिताइए, आपका सम्मान पूरी तरीके से रखा जाएगा, किया जाएगा। इस बात से वसुंधरा राजे खुश भी नजर आई, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए बाहर निकली और उन्होंने कहा कि मीटिंग अच्छी थी। तो मेन बात ये थी वसुंधरा राजे और अमित शाह के बीच की ट्यूनिंग की। 17-18 लोग यहां पे थे और बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक बात और थी, राजवर्धन सिंह राठौर और गजेंद्र सिंह शेखावत को भी हिदायत दी गई कि आप लोग सीएम की रेस, प्रोजेक्ट करना, इस तरीके की चीजें करना, किसी नेता को नीचा दिखाना, ये सब काम बंद कर दीजिए। इस पे इन नेताओं ने कहा कि नहीं, हम लोग ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। इस पे बीएल संतोष और जेपी नड्डा ने कहा कि नहीं, बहुत सारी बातें हम लोगों तक भी आती हैं, पता चलती हैं, बहुत सारे सोर्सेज है। हालांकि इसी बीच आरएसएस के साथ मीटिंग होनी थी, आरएसएस की मीटिंग नहीं हुई, ये सारे नेता दिल्ली लौट आए और ये उम्मीद है कि 1 अक्टूबर को भाजपा की पहली लिस्ट आ सकती है। बहुत सारे लोग कयास भी लगा रहे हैं कि 1 अक्टूबर को जब पहली लिस्ट आएगी तो 2 अक्टूबर को कोहराम मचेगा। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों का टिकट कटता है, बहुत सारे लोग उम्मीद रखते हैं तो वो नाराज होते हैं, ये स्वाभाविक चीज है, किसी भी पार्टी में होता है। लेकिन और क्या क्या हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। बस अब कौन कौन चल रहा है सीएम की रेस में, देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ, अलवर वाले सांसद, ओम बिड़ला हैं, वसुंधरा राजे हैं, राजेंद्र राठौर हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, राजवर्धन सिंह राठौर हैं, दिया कुमारी हैं। ये इतने 8 नाम तो राजस्थान में चल रहे हैं भाजपा के हलके में। राजस्थान में नहीं चल रहे हैं, वोटरों के बीच में नहीं चल रहे हैं, ये इनके अपने प्रशंसकों के बीच में चल रहे हैं। ये सारे नाम, इनके सबके प्रशंसक चाहते हैं कि हमारा नेता जो है मुख्यमंत्री बने राजस्थान की। लेकिन 2 चीजें अमित शाह ने क्लियर कर दी कि एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ो, चुनाव के बाद जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी उसके नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा, जो 2-3 लोग अच्छे परफॉर्मर रहेंगे, और विधायक जो नाम चुनेंगे उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा राजस्थान में। किसी के रेस में होने से, सोशल मीडिया पे चलवाने से, अखबार में छपवाने से और किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू देने से राजस्थान में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री के लिए। साथ के साथ ये भी कहा गया कि ये पूरा का पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। लेकिन इन सब सारी चीजों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने या अपने नए या अपने किसी भी नेता को राजस्थान में नाराज होते हुए नहीं देखना चाहती है, क्योंकि किसी भी कीमत पे राजस्थान का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, बड़े मार्जिन से जीतना चाहती है। मध्य प्रदेश में जो प्रयोग किया उन्होंने सांसदों को लेकर के, तो अब अगली लिस्ट में यह देखना जरूरी है कि क्या बाबा बालकनाथ को और गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव लड़वाया जाएगा। और तमाम सूत्रों से यह चीज पता चली है कि गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ, ये 3 ही लोग ऐसे हैं जो वहां पे एग्जैक्टली सीएम की रेस में है, बाकी और कोई सीएम की रेस में नहीं है। कुछ लोग सीएम की रेस में अपने आप को इसलिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जब सरकार बने तो हमको बढ़िया पोर्टफोलियो मिल जाए, उस दबाव की वजह से। तो अमित शाह कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है राजनीति के, वो भी राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं, तो वो जानते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक चीज और बहुत चर्चा में रही, रमेश बिदुड़ी।
अभी दानिश अली वाला जो कांड हुआ था संसद के अंदर, वो सब लोग जानते हैं। तो रमेश बिधूड़ी इस समय बहुत चर्चित चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के। रमेश बिधूड़ी को टोंक का प्रभारी बना दिया गया, टोंक जिले का। अब वहां से लड़ते हैं सचिन पायलट चुनाव। और टोंक एक ऐसी विधानसभा है जिसमें 70,000 मुस्लिम वोट हैं। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी से भी बहुत प्रतिक्रिया आई। कपिल सिब्बल का बयान आया कि भाजपा ने मुसलमानों का अपमान करने के लिए इसके वजह से ये उनको इनाम दे दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, दुनिया भर की बातें। बहुत सारे, मैं मीडिया विश्लेषकों को सुन रहा था, बहुत सारे मीडिया पे लोग बात कर रहे थे कि क्यों टोंक भेजा गया। सब लोग गलत है। बेसिकली क्या है ना कि राजनीति में लोग पिछली बातें, पिछले बार का, ये सब चीजें याद नहीं रखते हैं, या बहुत उछली तरीके से एनालिसिस करते हैं किसी चीज का, इसलिए उनको पता नहीं रहता। मैं आपको बता दूं कि जब 2018 का चुनाव था ना, तब भी रमेश बिधूड़ी टोंक के प्रभारी थे। और क्यों टोंक के प्रभारी थे इसको भी मैं बता दूं। 70,000 मुस्लिम वोटर है तो 45,000 गुजर वोटर भी हैं उसी सीट पे। और सचिन पायलट भी गुजर है और रमेश बिधूड़ी भी गुजर है। वो बात अलग है कि 3 और जिलों का प्रभार दिया गया था पिछले चुनाव में रमेश बिधूड़ी को, लेकिन इस बार सिर्फ टोंक पे फोकस किया गया कि आप टोंक जाइए और टोंक का ही प्रभार संभालिए। तो पिछली बार भी थे प्रभारी, इस बार भी प्रभारी हैं। उस सीट पे 70,000 मुसलमानों की बात हो रही है तो 45,000 गुजरों की भी बात होनी चाहिए। और चुनाव जीतने के लिए तो पार्टियां अपने से काम करती हैं। अब देखिए, सहप्रभारी बनाया गया कुलदीप बिश्नोई को। कुलदीप बिश्नोई को किस लिए सहप्रभारी बनाया गया? जाहिर सी बात है, लगभग 35-36 सीटें ऐसी हैं जहां पे बिश्नोई समाज जो है वो निर्णायक वोटर है। तो पार्टी तो चुनाव जीतने के लिए जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो बनाएगी। कोई भी पार्टी बनाती है, तो भाजपा ने भी बनाया। तो ये बहुत चर्चा का विषय, लोग बना दिए इसको, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि बहुत चर्चा का विषय था। लेकिन पिछले बार की प्रभारी में तो बहुत फायदा नहीं हुआ भाजपा को। इस बार हो सकता है कि टोंक में फायदा मिल जाए भारतीय जनता पार्टी को, रमेश बिधूड़ी का। और न भी मिले तो सचिन पायलट को तो टोंक में जाकर के रमेश बिधूड़ी घेर ही देंगे। इसके लिए 2 महत्वपूर्ण फैक्टर्स काम करेंगे। मुस्लिम तो है ही, उस फैक्टर पे तो लोग चर्चा ही कर दिए। और दूसरा गुजर फैक्टर, वो भी जो है वो भी रमेश बिधूड़ी के पक्ष में जाने की उम्मीद है। बाकी राजस्थान के एनालिसिस करते रहेंगे। आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। लाइक करने का मतलब है कि अंगूठे वाला बटन दबा दीजिएगा। शेयर करने का मतलब है कि इसको व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से शेयर करिएगा। अगर आप चैनल के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप उसके थ्रू हेल्प कर सकते हैं चैनल की। तो आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।